ओम शांति। आज है 21/3/2025 की साकार मुरली। तो बाबा ने जो मेन पॉइंट्स बताए वो हैं, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। बाप का पाठ क्या है, उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है। बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब पाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देव लोक नहीं है। वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। वह है ही सूक्ष्म सफ़ेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला। नई रचना को कोई रचते नहीं हैं, सिर्फ रेजुनेट करते हैं। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित पावन में आकर हमको पावन बनाओ। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। सब अच्छे ते अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। आप बगैर हमारा कोई नहीं। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों को दुनिया में किसी को पता नहीं। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो। तो रावण से हारे ना। तो यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो। अब आप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। यह खेल है ना। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। इनको सर्वशक्तिवान मान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुष्टर, तुम्हारी रजाई ही छीन लेते हैं। भगवान बाबा हैं तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियां हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, तो यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं। तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। तुम्हारा जो कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकारों को भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो यह सब भूल जाओ। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके।
यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन। यह है नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूँ। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। बाप तुम्हें 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता। अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमरपन अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। बाबा कहते माँ में कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं वह यह पढ़ाई प्रायः लोप हो जाएगी। देवताओं में भी यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो और कोई जान नहीं सकते। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है। शिव बाबा को याद करो। अब जाना है अपने घर। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, कलयुगी सर्व बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों को दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। इस रुद्र ज्ञान में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान दिया है, रोब के अंश को का भी त्याग करने वाले सम्मानधारी पुण्य आत्मा भव। स्लोगन दिया है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। योग बल से सृष्टि को पावन बनाना अर्थात योग बल से क्या होगा, वृत्ति चेंज होगी, है ना। तो वो आत्मा शुद्ध होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, पवित्र होगी, जिससे फिर मुझ आत्मा की क्या होगी, ऑरा पावरफुल होगी। तो इस स्थूल दुनिया में भी रहते हुए वायुमंडल पवित्र बनता है। फिर यह प्रकृति पावन बनती है। सराउंडिंग जो आत्माएं हैं वो भी पवित्र बनती जाती हैं, उन्हें भी परमात्मा का परिचय मिलता है। तो इस तरह से हर एक आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो सारा वातावरण, सारी सृष्टि ही जैसे पावन हो जाती है, पावन बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें योग बल से ही सारी सृष्टि को ही पावन बनाना है। तो तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तो यानी जब योग बल से, जब आत्मिक स्थिति, जब आत्मिक की स्थिति अचल अडोल सतो प्रधान स्थिति बनती है तो फिर माया उस पर वार नहीं कर सकती। यानी माया पर जीत पहनते हैं तो फिर माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, योग बल। प्रश्न किया बाबा ने, बाप का पार्ट क्या है, उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है। उत्तर दिया है कि बाप का पार्ट है सबके दुख हर कर सुख देना और रावण की जंजीरों से छुड़ाना। बाबा क्या करते हैं, सबके दुख हर कर, यानी जो रावण रूपी विकार हैं जंजीरों से, उनको छुड़ाते हैं, दुख हर लेते हैं और सुख देते हैं। आत्मा को आत्मिक परिचय देते हैं, आत्मिक सत्य स्वरूप में ले जाते हैं और आत्मा का तो सत्य स्वरूप है ही सुख। तो जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। अभी आत्मा 63 जन्मों से भक्ति करती आई है, परमात्मा को पुकारती आई है कि ये परम पिता परमात्मा पतित पावन, हमें पावन बनाओ, दुखों से
बचाओ, दुखों से लिबरेट करो। तो बाप भक्ति की रात पूरी होते बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। एक परमात्मा को जाना, आत्मा को जाना, तो जैसे सारा कुछ ही जान लिया। एक बीच में ही सारा झाड़ होता है, तो इसी तरह से बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हैं। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, बहुत सुंदर गीत है। तो ओम शांति बाबा कहते हैं, ओम शांति बाबा। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। हम आत्मा है, इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, तो देह को ही अपना आप समझे हुए थे, स्वयं को देह समझे हुए थे, तो देह अभिमानी थे। तो अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में, यानी घोर कलयुग में जब रावण राज्य है तो उसे रात्रि कहा जाता है इस सृष्टि चक्कर में। तो बाबा आते ही हैं रात्रि में, तो शिव अवतरण कहते हैं। तो बाबा रात्रि में आते हैं, तब आते हैं। उनकी तिथि तारीख कोई नहीं है, तो ऐसा भी नहीं पता कि कब आते हैं। उनकी तिथि तारीख कोई नहीं जानते। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, तो इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं, इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। तो बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर कर हमें ये बेहद ड्रामा के बारे में बताते हैं। तो उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं, इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। तो गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य को हो नहीं सकता। तो भगवान तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर ज्ञान देते हैं, तो मनुष्य को तो यह ज्ञान ही नहीं, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है, तो यह मनुष्य लोक है, यह देव लोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, वह है सूक्ष्म वतन वासी। तो ब्रह्मा बाबा को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवताए नमः ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, तो सूक्ष्म वतनवासी यानी प्रकाश का शरीर, वहाँ पर हड्डी मांस नहीं होता। वह है सफ़ेद सूक्ष्म सफ़ेद छाया। तो वहाँ देह नहीं होती, 5 तत्वों की बनी हुई देह नहीं है। बाकी मन बुद्धि संस्कार की एग्जिस्टेंस होती है। तो जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला। तो मूल वतन की बात जो बाबा समझाते हैं कि आत्मा का ना वहाँ पर सूक्ष्म शरीर है और ना ही हड्डी वाला, यानी वहाँ पर मन बुद्धि संस्कार भी नहीं है, साइलेंस में चली जाती है आत्मा। तो इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनाते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। तो बाबा ने कहा कि ऐसी दरकार ही नहीं, ब्राह्मण ही सुनते जो बाबा के बच्चे बनते हैं, तो वही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। और परमात्मा स्वयं ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। तो ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वह भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं हैं, सिर्फ रेजुनेट करते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं
कि रचना रचते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि चक्र में सृष्टि का रचना करते हैं, सिर्फ रेजिनेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। तो माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। तो बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, रेजोनेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक आत्मा को बनाते हैं, तो वो आत्मा तो है ही अविनाशी। तो बाबा कहते हैं योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। कौन? हम बच्चों के द्वारा बाबा योग बल से बनाते हैं। तो माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बन जाते हो। तो माया पर जब जीत हो जाती है, माया का कोई प्रभाव नहीं रहता आत्मा पर, तो फिर क्या बन जाते हैं? जगत जीत बन जाते हैं। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। तो जो योग बल है, जैसे साइंस का बल होता है, इसी तरह से योग का भी बल है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। जो ऋषि मुनि हैं जंगल में चले जाते हैं, हठ तपस्या करते हैं, कहते हैं कि शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का वास्तविक अर्थ उनको पता नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तो ज़रूर पार्ट बजाना है ना, शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तो शांति कहाँ होती है? स्वीट साइलेंस होम में होती है, आत्मिक स्थिति में होती है। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। तो रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। तो भक्ति को बाबा क्या कहते हैं? रात कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ना स्वयं को जानते हैं, ना परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं, सिर्फ महिमा करते हैं कि और अपने आप को पापी कहते रहते हैं। तो मतलब उन्हें यथार्थ रीति ज्ञान होता नहीं। तो ज्ञान है दिन। तो जब ज्ञान को दिन का है, जैसे कि दिन में हर चीज़ एक स्पष्ट नज़र आती है, और तो इसी तरह से जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो जैसे दिन हो गया तो प्रकाश हो गया, हर एक चीज़ को जानना शुरू कर देते हैं। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान होता है जिंदाबाद। तो यह खेल है सुख दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। तो आत्मा जब इस सृष्टि चक्कर में आती है, तो जैसे स्वर्ग में थे, और फिर जब आत्मा की आत्मिक स्थिति डाउन होती जाती है, उसकी डिग्री उतरते उतरते नीचे हो जाती है, यानी डिप्लीट होती जाती है, नो कला बन जाती है, यानी कोई भी कला नहीं। तब क्या है? जैसे हेल में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। तो कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, यह कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप दोबारा सब कुछ जान गए हो। तो जैसे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया, तो फिर हम इस सृष्टि चक्कर को, कलयुग को, सतयुग को जान चुके हैं। तो मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दें। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है, इनको याद भी नहीं करना है। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि इन्हें माँ भी कहते हैं, लेकिन वर्षा इनसे नहीं मिलता, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता, शिव बाबा से मिलता है। इसलिए याद भी किसको करना है? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं। ब्रह्मा बाबा का तो तन का यूज़ किया उन्होंने, उनके मुख का यूज़ किया। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं। तो यह भी कोई नहीं जानते, बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो।
तो तुम्हारे विक्रम विनाश हों। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें। इसलिए बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो जितना आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उतने देवान के जो विक्रम हैं वो विनाश हो जाते हैं। तो मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करें। जब पता ही नहीं कि किसको याद करना है तो याद किसको करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि निधन के जैसे निधन के बन पड़े हैं। निधन के यानी ऑर्फन जिन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। तो बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो ऐसा भी ड्रामा में नूंद है। उनकी नूंद ही इस तरह की है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। चाहे भक्ति में भी दान करते हैं फिर उसका अल्पकाल का सुख मिलता है। और ज्ञान में भी श्रेष्ठ कर्म क्या है, दान करना। तो भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। तो भक्ति मार्ग में मंदिर में जाकर ईश्वर के नाम पर कितना दान करते हैं। और किस लिए करते हैं, कोई कामना तो ज़रूर रहती है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो फिर उसके लिए दान करते हैं। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फिर फल दूसरे जन्म में पाएंगे। तो इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें भी क्या है, अल्पकाल ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कोई बना देते हैं, धर्मशाला वगैरह बना देते हैं और कोई अस्पताल बना देते हैं। तो इस तरह का कोई भी दान पुण्य का काम करते हैं तो उनको क्या मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है। यानी उसका अगले जन्म में उसका रिटर्न मिल जाता है। उसको अच्छा घर बार मिल जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। कोई स्कूल बनाते हैं तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि लेकिन वो जन्म जन्मांतर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जन्म के लिए फल मिलता है। तो सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो जो दान करते हैं वो भी हर कोई नहीं करता, पुण्य आत्मा ही कर सकते हैं। तो हाँ, पुण्य आत्मा बाबा ने कहा कि वही दानी होते हैं। तो भारत को महादानी कहा जाता है, लेकिन भारत में तो दान देने का रीत ही है। तो बाबा कहते हैं कि भारत को तो महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। तो इस वर्ल्ड में जो और खंड हैं तो वहाँ पर दान देने का ऐसा कोई रस्म नहीं है। लेकिन भारत में जितना दान होता है बाबा कहते हैं उतना और कोई खंड में नहीं होता। तो बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। तो कहते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भी दान करते हैं और जो बाबा हैं वो तो बच्चों को दान करते ही हैं। आप वगैरह हमारा कोई नहीं। तो ऐसा बाबा को बुलाते हैं कि हम जब आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपको अर्पित है ना, ऐसे कहते हैं। आरती वगैरह में भी ऐसे कहते हैं कि आपके ही हवाले कर देंगे, आप वगैरह हमारा कोई है ही नहीं। तो बाप भी कहते हैं मेरे बच्चे तुम बच्चे ही हो, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ कर देते हैं। तो बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। ऐसे कह देते हैं कि जो कुछ है आपका ही है, और लेकिन जब चला जाता है तो फिर दुखी होते हैं। तो वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट। तो जो भक्ति में दान पुण्य है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट दान है। उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय में मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। तो इस समय में कर्म अकर्म और विकर्म
कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म, अकर्म यानी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, और विक्रम यानी बुरे कर्म यानी विक्रम उसका हिसाब किताब बनता। तो उसका राज बाबा हमें समझाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। तो भक्ति मार्ग में भी जो कोई कर्म करते हैं, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसका सुख भी बाबा ही हमें देते हैं। तो इन बातों का दुनिया में किसी को भी पता नहीं, बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। तो कर्मों की गुह्य गति वो भी परमात्मा ही आकर हमें समझाते हैं। ऐसे स्थूल दुनिया में भी कहा जाता है कि परमात्मा तो फिर भी हमें माफ़ कर देते हैं ना, हमारे विक्रमों को उनको याद करने से ही माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो कर्मों की गुह्य गति है उससे कोई भी बच नहीं सकता। तो सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं। तो सतयुग में तो वहाँ पर क्या है, अकर्म होता है। वहाँ पर कोई भी किसी के खिलाफ मतलब कोई भी बुरा कर्म नहीं होता, वहाँ करते ही नहीं। हर कोई आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में अपने श्रेष्ठ स्टेज पर है, इसलिए ऐसा कोई एक दूसरे के लिए कोई भी विक्रम बनता ही नहीं, हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर अकर्म होते हैं। सदैव सुख ही सुख है, याद भी करते हैं तो सुख धाम स्वर्ग को वो इसीलिए याद करते हैं सुख धाम स्वर्ग को, क्योंकि वहाँ पर सुख ही सुख है। अभी बैठे हैं नर्क में, तो अभी तो यहाँ पर रावण राज्य में बैठे, बाबा कहते हैं ये तो है नर्क, यहाँ पर तो विक्रम ही होते हैं, हिसाब किताब बनते हैं। तो फिर भी कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या नर्क क्या है। तो अगर कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो कहते हैं कि वह तो स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है क्या ये नहीं पता। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो, ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्कर फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी यह संगम युग, इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है, कौन जीत लेते हैं, यह भी किसी को पता नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा फिर जन्म पुनर्जन्म में आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प तो देवताओं का राज्य था, फिर राज्य कहाँ चला गया और फिर कौन जीत लेते हैं, यह भी किसी को पता नहीं। तो बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। तो जैसे स्थूल में भी देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाते हैं, लेकिन जहाँ देवता हैं वहाँ असुर नहीं होते। सतो प्रधान दुनिया में सतयुग में असुर नहीं होते, और जहाँ असुर हैं वहाँ पर देवता नहीं होते। यानी यहाँ रावण राज्य में एक विकारी हैं, सभी असुर है, तो यहाँ पर देवता नहीं है। फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाते हैं। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तो जो असुर हैं वो कौन है, 5 विकारों रूपी रावण, और फिर उसी पर जीत पाते हैं। तुम तो पूज्य थे फिर पुजारी, पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब आप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। हर साल रावण का इतना बड़ा पुतला बनाते हैं और हर साल वो पुतला और बड़ा होता जाता है, उसको जलाते हैं और खुश होते हैं कि हमने रावण को जला दिया। लेकिन जो अंदर विकार बैठे हुए हैं, रावण रूपी विकार बैठे हुए हैं, उसको भस्म नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते।
तो अब बाप समझाते हैं कि रावण के कारण तो तुम पतित बने हो, तो इन विकारों को ही माया कहा जाता है। तो जो माया है वो विकारों को ही कहा जाता है। कहते हैं कि माया आ गई, कहाँ से आ गई? अपने अंदर से ही तो आई। विकार कहाँ है? अपने अंदर। तो माया जीत जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। तो अपने ऊपर ही जो जीत पहनते हैं, यानी अपने विकारों से छूट जाते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? माया जीत जगत जीत। अभी श्रीमत से तुम इन विकारों पर जीत पाते हो। तो जैसे जैसे श्रीमत को धारण करते हैं, श्रीमत लेते हैं, रोज बाबा के दी हुई श्रीमत को मनन चिंतन करते हैं, उसको धारण करते हैं, तो फिर जैसे 5 विकारों पर जीत पाते। बाप आए हैं जीत पहनाने, यह खेल है ना। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। अपने ही विकारों से अगर हार गए, यानी विकारों से छूटे नहीं, तो हार है। और माया ते जीते जीत, यानी विकारों पर जीत पा ली तो जीत गए। जीत भी बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान मान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। तो जैसे परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान है, तो वैसे ही रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। आधा कल्प तो रावण राज्य ही है, तो वो भी कम शक्तिमान नहीं। वो भी आत्मा को दुखी बना देते हैं, उसकी आत्मिक स्थिति, उसकी आत्मिक विस्मृति दिलाते हैं, उसके सत्य स्वरूप की विस्मृति दिलाते हैं। परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए गायन नहीं। रावण कम शक्तिवान नहीं है, लेकिन उसका गायन इसलिए नहीं है क्योंकि वह दुख देते हैं। तो रावण है बहुत दुष्टर, तुम्हारी रजाई ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। वो कैसे हारते हैं? जब विकारों से हार जाते हैं, विकारों में फंसते हैं, तो फिर हार हो जाती है। और जब विकारों पर जीत पा लेते हैं, यानी विकारों से छूट जाते हैं, तो फिर जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जाएं। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते ही नहीं। भगवान बाबा हैं तो बाप भी जरूर वर्षा, बाप से तो जरूर वर्षा ही मिलता होगा। मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गवाते हैं, यह नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ, मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना। तो बाबा कहते कि तुम्हें अब इस देह में रहकर, तन में रहकर, जब तक तुम मुझसे मेरा परिचय नहीं मिलता, तब तक तो मुझे भी मुख के द्वारा ही तुम्हें समझाना होगा, ऑर्गन्स के द्वारा ही समझाना होगा। तो इसलिए मैं ब्रह्म तन के आधार लेकर तुम्हें बैठ समझाता हूँ। मुझे अपनी कर्मेंद्रियाँ तो है नहीं, तो बाबा का तो कोई शरीर नहीं हो, जन्म मरण में नहीं आते, इस 5 तत्वों की बनी हुई शरीर में नहीं लेते, तो कर्मेंद्रियाँ तो है नहीं। तो सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियाँ हैं, चलते फिरते हैं। जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, तो सूक्ष्म वतन का ऐसा कहते हैं कि जैसे मूवी बाइस्कोप होते हैं, उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन कर्मेंद्रियाँ होती हैं, यानी मनसा बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार होते हैं। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, उसमें मूवी चलती थी लेकिन आवाज़ नहीं होती, तो इसी तरह से सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रिय हैं। यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। तो इनके द्वारा बाबा, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा बाबा कहते हैं कि समझाना सहज हो जाता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। यानी स्थूल में बाहुबल है, लेकिन हम बच्चों का क्या है, योग बल। परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तो जैसे 2 भाई हैं, अगर वो आपस में मिल जाएं तो शक्तिवान बन जाए, तो जैसे विश्व पर भी राज्य कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी क्या है, रावण राज्य होने की वजह से उनमें फूट पड़ी हुई है। तो तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हैं।
तो जैसे साइंस है तो उससे इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस होती हैं इतने, तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस में भी बहुत शक्ति है, साइलेंस का भी शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो, तो वह है साइंस घमंडी, तुम हो साइलेंस घमंडी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, तो याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। तो कलयुगी कर्म बंधन यानी इस देह में आने से जो कर्म बंधन बने हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनको भूल जाओ और 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तो जैसे बाबा कहते हैं कि इस देह को भूल मुझे और स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो इसी तरह से इस कर्म बंधन को भी भूल जाना है और विकारों को बाबा को दान दे देना। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो यह सब भूलते जाओ। किसी भी कर्म बंधन को मैं मेरा नहीं लगाना, ये क्या है, पार्ट में था हो गया, तो यह सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। तो यह बात बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके। तो जिन्हें आत्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, तो वह फिर इस भाषा को भी समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला पार्ट तो है कि आत्मा को समझना, परमात्मा को जानना, परमात्मा का परिचय जानना, तब फिर इस भाषा को यूज़ कर सकते हैं, इस भाषा को समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे फिर डिग्रेड हो पतित बने हो, तो बाबा तो पतित पावन है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं डिग्रेड नहीं होता, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ। मैं सतो प्रधान हूँ, मैं तो सतो प्रधानता में ही रहता हूँ और सुप्रीम हूँ। और हम आत्माएं जब सृष्टि चक्र में देह लेकर पार्ट बजाती हैं तो हम क्या हो जाती हैं, पावन से फिर पतित यानी डिग्रेड हो जाती हैं। तो अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, तो यह है नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी यह है पुरानी दुनिया। बाबा कहते देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना, बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है, बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तो 21 जन्म कैसे होंगे, 21 जन्म पूरे आयु होकर फिर अगला शरीर धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि कर्म बंधन नहीं है। अकाले मृत्यु कब होती है, कर्मों के हिसाब से जब हिसाब किताब होता है उसको चुकतू करने के लिए अगला जन्म होता है। लेकिन तो वहाँ पर अकाले मृत्यु इसीलिए नहीं होती क्योंकि कर्म बंधन नहीं होता। तो तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। मरने के लिए यानी देह भान को छोड़ने के लिए, देह से न्यारे होने के लिए, डिटैच होने के लिए, आत्मिक स्मृति में रहने के लिए। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो इन देवताओं जैसा बनना है।
यह है एम ऑब्जेक्ट। तो एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, वो फिर कहाँ गए, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना, दैवीय गुण धारण करने हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है। तो जो परमात्मा पिता का ऑक्यूपेशन वही हम बच्चों का। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए हमें सुख का रास्ता सबको बताना है, किसी को दुख नहीं देना, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तुम जानते हो बाप कैसे पार्ट बजाते हैं। अभी बाप तो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। तो इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो परंपरा चला आता। तो इस पढ़ाई की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनना है, तो पावन बनना है, इसलिए संगम युग पर ही यह हमें मिलती है। तो लेकिन सतयुग में तो वहाँ पर आत्मा अपने पूर्ण स्टेज पर होती है, संपन्न होती है, संपूर्ण होती है। तो इसलिए वहाँ पर तो ऐसी कोई दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं। धारण करके क्या क्या बनना है, वहाँ यहाँ बनने की ज़रूरत है। वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली सभी होते ही हैं सतो प्रधान, इसलिए वहाँ पर ज्ञान धारण करने की कोई दरकार ही नहीं रहती। इसलिए पढ़ाई भी क्या हो जाती है? प्रायलोप। वहाँ है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, तो सब कुछ दे देते हैं परमात्मा को, तन मन धन। तो आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसा कहते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, है ना, ऐसा कहा जाता है। पाठ तो बजाते हैं ना, तो बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। तो कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तो फिर मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यह यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, और खुशी से सब अर्पण हो जाता है। बाकी आत्मा रह जाती है, और सब कुछ परमात्मा को सौंप कर, यहाँ तक कि मन बुद्धि संस्कार भी, और फिर क्या रह जाती है? आत्मा। तो बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं। तो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर वन में चले जाते थे, यानी इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर 60 साल की आयु में वन में चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाणी से परे जाने की अवस्था की बात है। परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी ही तैयारी कर देते। तो पुराने टाइम में जब ऐसे जाते थे, जंगल वगैरह में चले जाते थे, तपस्या करते थे, तो वहाँ पर वापस जाने के लिए थोड़ी ही तैयारी करते थे। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। तो भगवान वाच है, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो अभी हम सब की सभी आत्माओं की, चाहे वह किसी भी आयु में, चाहे छोटी आयु में, चाहे बड़ी आयु में, चाहे 60 साल के हैं, तो सभी की क्या है? वानप्रस्थ अवस्था, यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। तो शिव बाबा को याद करो
अब जाना है अपने ही घर। तो अब क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि अपने सत्य घर में हम सबको जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि एक कलयुगी सर्व बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कलयुगी सर्व बंधनों को बुद्धि से भूल, यानी जब कर्म बंधनों को मैं और मेरा नहीं लगाना, गिल्ट में नहीं फंसना, तो स्वयं को आत्मा समझना और इस देह से न्यारे समझना। तो ये क्या है, कर्म बंधनों को बुद्धि से भूलना और 5 विकारों का दान कर। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनका दान करके आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस की शुद्ध घमंड में रहना है। तो साइलेंस की स्थिति में रहना, ये क्या है? शुद्ध घमंड में रहना। शांति मेरा निज गुण है। तो साइलेंस में रहना, शुद्ध घमंड में रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। तो इस रुद्र ज्ञान में खुशी से अपना तन मन धन तो करना ही है, लेकिन अपने मन बुद्धि संस्कार भी परमात्मा को अर्पण करना है, सफल करना है, यानी परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। तो 21 जन्मों की बादशाही बाप से वर्षा ले लेंगे। वरदान दिया बाबा ने, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब का अंश यानी क्या है? विकार है। तो रोब कब करते हैं? जब ऐसा समझते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब निम्न है। यह भी रोब दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, वह स्वयं ही नज़र आ जाता है। यानी जो बुद्धि में है वही फिर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसके अंश का भी त्याग, यानी करण करावन हार की समृद्धि। करा कौन रहे हैं? परमात्मा। तो रोब का अंश, मैं ही समझाता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब निम्न हैं। तो इसके रोब का भी अंश का त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। तो दाता अर्थात रहम दिल। तो उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? तो यह भी क्या है? सूक्ष्म रोब का अंश है। परमात्मा ने कभी किसी बच्चे को कहा कि तुम मेरे गंदे बच्चे हो? बाबा क्या कहते हैं? मेरे मीठे बच्चे, अच्छे बच्चे, है ना। तो कितने प्यार से मतलब ज्ञान की धारणा करवाते हैं। तो फिर परमपिता परमात्मा कराने वाले, ये ज्ञान भी क्या है? परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं, परमात्मा ही देते। श्रीमत किसकी है? परमात्मा की। तो फिर इसमें रोब का अंश क्यों है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, है ना। तो ये सब क्या है? सूक्ष्म रोब का अंश है। तो बाबा कहते हैं उसका भी त्याग करना है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी और सहयोगी बनाएंगी। वे कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकते कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। तो ऐसा संकल्प में भी ना आए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। हम कौन हैं? सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इस तरह के संकल्प हम बच्चों के नहीं हो सकते।
स्लोगन दिया है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो संतुष्टता और प्रसन्न कौन होगा? जो संपन्न होगा, तो भरा हुआ है। तो संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। तो कहा जाता है कि सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यानी जिसमें सत्यता की शक्ति है तो वह फिर क्या रहेगा? बेफिक्र, उसे कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहेगा। और निर्भय होने के कारण वह खुशी में हमेशा नाचता रहेगा। तो यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। यानी जहाँ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि यह संकल्प कमज़ोर है कि मैं निश्चय में कमी है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इस तरह का जो भी कमज़ोर संकल्प है तो फिर उससे क्या होता है कि मन की स्थिति हलचल में आ जाती है। तो इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को, अपने कमज़ोर संकल्पों को ही भस्म करना है, उसे ही अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।